दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बायस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है, और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सीफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सीफ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा को खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजार सीफ अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजासिफ तिब्स के गोदामों की तरफ गया। मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ। पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है। उन्हें तना मत छोड़ना। दरूद पर युजार सीफ। खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स। दरूद पर अजीज मिस्र। पर भी दरूद। दरूद पर अजीज मिस्र। अजीज मिस्र जिंदाबाद। अजीज मिस्र जिंदाबाद। सिपाहगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदुम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदुम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदुम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपाहगुजार हूँ, युजार सीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। डीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जा रही है। 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब युजार सीफ, ये हर महीने गंदुम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदुम एक साथ दे दें?
साल भर का अनाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप जुजार सिफ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप जुजार सिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, जुजार सिफ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या वो जनाब जुजार सिफ, किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से ना देख सकी। आखिर आप जुजार सिफ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूं। इश्पी मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था?
बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सालार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबूजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल वक्त गंदम की महफूज ज़ख़ीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे यूज़ार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। यूज़ार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ। मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। किनान में भी क़हत पड़ने का कवी इम्कान है बेटा। हर चंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम ज़ख़ीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार ना हो। नील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। तो क्या कभी नीले मुकद्दस भी खुश्क हो सकता है? बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, होया को भी अपने साथ ले जाओ।
मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युजार सिर्फ गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुशउस्लूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफिन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानूजी को किस तरह नजरबंद करके गोशा नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युजार सिर्फ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिना ने माबदे आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। ऐ खुदाए आमून, युजार सिफ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा। गंदम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून, नफरमून, 30 पैमाने गंदम। अगला शख्स, गंदम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बराए माबद 3 सिक्के, ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? ज़रूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अगनिया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत दी जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करें। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो युजार सिफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी युजार सिफ के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स। आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता।
नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुया हूँ, फर्जंदे हुरदेदा। मैं त्यामिनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफ़ालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी ज़रूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफ़ा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं। ये जनाब यूज़ारसीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज़ाद करदा गुलामों की किफ़ालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफ़ालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदम लेने यहाँ आएँ, या तो आप लोगों को आज़ाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदम हासिल कर सकें। अगर हम आज़ाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आज़ादी की सनद हो। तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदम मुफ्त दी जा रही है, अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आज़ादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब यूज़ारसीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का आमून पर वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। यूज़ारसीफ ने हुक्म दिया है कि सरवतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? बाबत के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार यूज़ारसीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। यूज़ारसीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का एहतियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है।
और अगर आज़ाद हो जाएं तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी ज़रूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार ज़रूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरीन ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बानो, कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाहक है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं जिन्हें फरोख्त करके गंदुम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता हमें यूं मत निकालिए बानो। जाओ, कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं। हम अपने अरबाब को कैसे तन्हा छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ जाओ, चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो। अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चले जाओ। बानो, हमारी बात तो सुनो। बानो, जरा सुने तो। अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। अब जाओ। बानो, दरवाजा खोलिए। जाओ। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो अब हमें कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही।
आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमाहू मुलाकात के मुतकाजी हैं? कहीं गंदम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदम के ज़खायर ख़त्म हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जनाब युजारसीफ भी यहाँ मौजूद हों, वगरना उस खबीस आखमहू से हम अकेले नहीं निमट सकते। जनाब युजारसीफ को बुलाओ। मैं कहाँ जाकर पना लूं? मैं कहाँ जाऊं? इन बेनूर आंखों का क्या करूं? तुम किस कदर बेवफा, कितने संदिल हो। मैं तुम्हारे खुदा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे इस खाली कज़र से वहशत होती है। मुझे डर लगता है। तुम भी बताओ मैं किधर जाऊं? कहाँ पना लूं? ये रस्मी जवाबंदी नहीं है। ये रस्म आशिकी नहीं है। ये बेबसी, ये तनाई कब तक? तुम्हारी तरफ से ये बेरुखी, कितना रोऊं, कितना गिड़गिड़ाऊं। अब तो मेरी आंखों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कब तक इंतजार की असियत सहूं? तुम्हारा कसूर भी नहीं। भला तुम्हें मेरे हालत इंसान की क्या खबर? अगर खबर होती और फिर बेरुखी दिखाते तो कसूरवार होते। लेकिन तुम्हें क्या मालूम, तुम तो यही समझ रहे होगे सरवतमंद जुलेखा नाज़ो नेम में गर्क खुशो खुर्रम जिंदगी पसंद कर रही होगी। वैसे तुम उसे याद क्यों करने लगे जिसने परसों तुम्हें जिंदान में डाला और असियतें पहुंचाई?
मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्रगुजार होना चाहिए। बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्द और गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हाँ, हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ,